Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence। हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमेन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम के बारे में। आज हम जानेंगे सर्वनाम के भेद और सर्वनाम से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल शब्दों में सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह उससे स्वयं अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यह सभी शब्द सर्वनाम हैं। इस प्रकार सर्वनाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वह, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं सर्वनाम से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न: कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? पहला है वह, उसकी, हम, दूसरा है किसी, तुम, क्या, तीसरा है जिसे, जैसा, हमारा, चौथा है कौन, किसे, कब। इसका सही उत्तर है कौन, किसे, कब। व्याख्या: प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा: निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया हुआ है? पहला है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, दूसरा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तीसरा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, चौथा है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका सही उत्तर है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। प्रश्न नंबर तीसरा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला है कारक, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। इसका सही उत्तर है सर्वनाम। व्याख्या: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यथा मैं, तुम, हम, वह, आप आदि सर्वनाम हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। प्रश्न नंबर 4: वही स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधी वाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। व्याख्या: निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 5: निम्न में से कौन सा मध्य पुरुष का उदाहरण नहीं है? पहला है वह, दूसरा है आप, तीसरा है तुम, चौथा है तुम्हारा। इसका सही उत्तर है वह। व्याख्या: वह सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6: पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? पहला है संबंध पुरुषवाचक, दूसरा है उत्तम पुरुषवाचक,
तीसरा है मध्यम पुरुषवाचक, चौथा है अन्य पुरुषवाचक। इसका सही उत्तर है संबंध पुरुषवाचक। व्याख्या, किस भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही है। प्रश्न नंबर 7, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। पहला है अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है। दूसरा, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। तीसरा, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। चौथा, आपका शुभ नाम क्या है। इसका सही उत्तर है इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। व्याख्या, इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है उक्त वाक्य में निश्चित वस्तु के प्रति संकेत गया है। प्रश्न नंबर 8, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहला है यह मेरी निजी पुस्तक है। दूसरा, आज अपनापन कहाँ है। तीसरा, अपनों से क्या छिपाना। चौथा, आप भला तो जग भला। इसका सही उत्तर है आप भला तो जग भला। प्रश्न नंबर 9, वही स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधीवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। व्याख्या, निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर 11, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। पहला निजवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक। इसका सही उत्तर है संबंधवाचक। व्याख्या, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। पहला वह उसकी हम, दूसरा किसी तुम क्या, तीसरा जिसे जैसा हमारा, चौथा कौन किसे कब। इसका सही उत्तर है कौन किसे कब। व्याख्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। पहला प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। व्याख्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिनके किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक। इसका सही उत्तर है निश्चयवाचक। व्याख्या, किसी निश्चित व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है अतः इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। प्रश्न नंबर 15, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। पहला निजवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम,
तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 16, तेते पांव पसारिए चेती लांबी सोर में कौन सा सर्वनाम है? पहला संबंधवाचक, दूसरा पुरुषवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निश्चयवाचक। इसका सही उत्तर है संबंधवाचक। व्याख्या, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जा उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक। इसका सही उत्तर है निश्चयवाचक। व्याख्या, किसी निश्चित व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है अतः इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। प्रश्न नंबर 17, घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? पहला निजवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा पुरुषवाचक, चौथा निश्चयवाचक। इसका सही उत्तर है अनिश्चयवाचक। व्याख्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है बल्कि निश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, प्राणियों के लिए कोई तथा पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 18, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है असत्यवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है असत्यवाचक सर्वनाम। व्याख्या, हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला है मैं, दूसरा है वह, तीसरा है कोई, चौथा है कौन। इसका सही उत्तर है कोई। व्याख्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, प्राणियों के लिए कोई तथा पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 20, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है। पहला है निजवाचक, दूसरा है मध्यमवाचक पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, चौथा है संबंधवाचक। इसका सही उत्तर है अन्य पुरुष। व्याख्या, आप हिंदी में आपका प्रयोग या तो निजवाचक के रूप में होता है या आदर अर्थ मध्य पुरुष के लिए होता है। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।